जय श्री सीताराम। हम सभी भगवान श्री भोलेनाथ जी के और माता भवानी जी के आशीर्वाद से, कृपा से आज पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी को मनाने भरत भैया गए हुए हैं और भरत भैया ही श्री रघुनाथ जी को मना रहे हैं और पूरी अयोध्या भी भरत भैया के साथ वहाँ उपस्थित है, जो भगवान श्री रघुनाथ जी को मनाने के प्रयास कर रहे हैं। तभी गुरु वशिष्ठ जी ने भरत भैया के प्रेम का आगे हार जाते हैं और वो भगवान श्री रघुनाथ जी को ये बोलते हैं कि भरत जो कहे आप नाथ वही करिए। और मैं भरत के प्रेम के आगे बेबस हो गया। अब भरत भैया, जब भरत भैया को बोलते हैं वशिष्ठ जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी बोलते हैं भरत जी को, आप और शत्रुघ्न जी दोनों जंगल में रहिए, माता जानकी जी, लक्ष्मण भैया और श्री रघुनाथ जी अयोध्या चले जाएंगे माताओं के साथ और चले जाएंगे। तभी भरत भैया आनंद से इतना खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी, मैं अगर सारा जीवन यहीं रहूं तो भी मुझे कोई दुख नहीं है, बस मेरे रघुनाथ जी वन में नहा रहे, मैं ये सब कर सकता हूँ। तो इतनी बड़ी चीज़ होने के बाद उसके बाद भरत भैया को जब भगवान श्री रघुनाथ जी बोलते हैं ठीक है, जो भरत बोलेगा वही हम करेंगे। तभी भरत भैया को मालूम है कि भगवान क्या चाहते हैं और भरत भैया को क्या करना है। जब भी भरत भैया माता कैकेयी जी को कुछ बुरा भला कहते हैं, तभी श्री रघुनाथ जी ने उनको टोक देते हैं, आप बेकार में दोष देते हैं, जो ईश्वर ने रच रखा है वही हो रहा है। आप कैकेयी जी से माता को बुरा भला नहीं कह सकते, वही बुरा भला कह सकता है जो साधु के संगत में ना हो, मतलब साधुओं की या सत्संग की, संतों की आशीर्वाद जिसके ऊपर ना हो वो ऐसे कह सकता है। तो उसके बाद भरत भैया, आगे का प्रसंग में हम श्रवण करेंगे, क्या भरत भैया भगवान श्री रघुनाथ जी को कह पाएंगे? भरत भैया वही कहेंगे जो राम जी चाहते हैं। तो आइए आज के प्रसंग के हम श्रवण करते हैं। उससे पहले हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी, माता जानकी जी की चरणों में वंदना करेंगे और हम सभी नित्य की तरह अपने घर में अपने परिवारों के साथ, अपने बच्चों से और बच्चों के समेत अपने सनातनी ग्रंथों का श्रवण करें, पढ़ें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं या आने वाले पीढ़ी हैं जिनको इस सनातन धर्म के बारे में पता चले, वो पढ़ें और अपने कर्तव्य को समझे, अपने संस्कार को बचाए रखें और इस सनातन धर्म को आगे तक और बढ़ाते हुए लेके चले। तो ऐसी ग्रंथों को हम अपने घर में नित्य अपने बच्चों से श्रवण कराएं। और सभी से यह एक बात जरूर कहूँगा कि जब भी हमारे घर में खाद्य पदार्थ या सब्जियों के छिलके हम जब भी कहीं अपने लेकर बाहर उसको फेंकने जाते हैं, तो पॉलीथीन के अंदर सब्जियों के छिलके, खाना, ये सब चीज़ लेके जाते हैं और बाहर जाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पॉलीथीन समेत उसको रख देते हैं, जिसमें क्या होता है, कुत्ते होते हैं या अन्य जीवों होते हैं, गौ माताएं होते हैं, नंदी भगवान होते हैं। कुत्ते तो अपने नाखून से फाड़ के उसको खा लेता है और नंदी भगवान, गौ माताएं, वो उनके पास नाखून है तो खूर होते हैं, तो वो नहीं फाड़ पाते हैं, तो मुंह से सिर्फ वो खा सकते हैं। तो उन्होंने हमारे कारण इतने भूखे हैं कि वो उस भूख के कारण उस पॉलीथीन के समेत
उस खाद्य को खा लेते हैं, उस सब्जियों के छिलकों को खा लेते हैं और बाद में उनके पेट में जब वो पॉलीथीन हजम नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पाता है, धीरे धीरे उस मैया या उस नंदी भगवान को गोलोक जाना पड़ता है। और उसकी जो पाप हमारे ऊपर लगता है, करोड़ों, ये तो 84 लाख योनि की बात है, हम तो करोड़ों करोड़ों हजारों करोड़ तक ये नरक का यातना तब तक भोगते रहेंगे जब तक उस गौ माता की जो मृत्यु है वो हमारा कर्म है। तो इसीलिए आइए आज से हम सभी प्रण लेते हैं और यही संकल्प करते हैं कि जब भी हमारे घर से ऐसी किसी भी तरह की चीज़ें हम पॉलीथीन के अंदर लेके बाहर जाते हैं तो पॉलीथीन से खाद्य हो या सब्जियों का छिलका हो उसको बाहर रखें और पॉलीथीन को ऐसी जगह फेंकें ताकि अपने कोई भी जीवों को वो परेशानी ना हो। और सबसे अच्छा तो यही है कि हमें पॉलीथीन के व्यवहार को बंद कर देना चाहिए। इसी में इस सृष्टि का भलाई है और सभी जीवों का भलाई है। आइए हम आज के प्रसंग को यहीं से श्रवण करते हैं और भगवान भरत भाई के चरित्र को जानते हैं। आइए हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में छोटी सी विनती करते हैं कि हे रघुनाथ जी, हे माता जानकी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन है कि हे नाथ, आपके चरणों में सदा ही ऐसी प्रेम भक्ति बनाए रखना, बस आपसे यही हमें चाहिए। आइए हम सभी भगवान श्री रघुनाथ जी माता जानकी जी के चरणों में वंदना करते हैं। जय जय सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम चरणे रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। करहूँ सुवेगी में दास हूँ तोरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय,
श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन को एकाग्र चित्त लगा के श्रवण करते हैं और आप सभी से एक विनती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी तक पहुंचाने के प्रयास करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन आ सके। जय जय श्री सीता। दोहा। सुनी सुर मत सुर गुर कहे हो भल तुम्हारा बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भारत चरण अनुराग। दोहा। सुनी सुर मत सुर गुर कहे हो भल तुम्हारा बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरति भगति तुम्हारे मन आई। तजहु सोचू विधि बात बनाई। देखू देवपति भरत प्रभाऊ। सहज सुभाय विवस रघुराऊ। मन थिर करहु देवा डरु नाही। भरत ही जानी रामा पछिताई। भरत ही जानी रामा पछिताहि। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पुण्य स्वरूप वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो। डर की बात नहीं। सुनी गुर सुर समता सोचू। अंतर्जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जी जाना। करत कोटि विधि पुरानुमाना। करी विचारू मना दीनी ठीका। राम रजायस आपन नीका। निज पन तजीरा खेउपन मोरा। छोहु सनेहु की नाही थोरा। छेहु सनेहु की नाही थोरा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आप सबका विचार और उसका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकट हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझ अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेक प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया। दोहा। किन्न अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ।
करी प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुगहा। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहो का अब स्वामी, कृपाम्बु निधि अंतर्जामी, गुर प्रसन्न सा हिवानुकूला, मीठी मलिना मन कलपित सूला, अपडर डरेऊ न सोचस मूले, रवि न दोसु देवा दीसी भूले, मोर भागु मातु कूटी लाई, विधि गति विषमा काल कठिनाई, विधि गति विषमा काल कठिनाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाउरोपी सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नहीं रीति ना राउरी होई, लोकहु बेदा विदित नहीं गोई, जगुअन भला भला एक गोसाई, कही होई भला कासु भलाई, देव देवतरु सरिस सुभाओ, सनमुख विमुखना काहुई काहू, सनमुख विमुखना काहुई काहू। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत के रक्षक का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है, न विमुख प्रतिकूल है। दोहा जाई निकट पहचानी तरु छाई, समत नी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग राव रंग भल। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाला है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरा स्वामी स्नेहु, मीटे छोबु नहीं मान संदेहु, अब करुणा करा कीजिए सोई, जनहित प्रभु चिता छोबु न होई, जो सेवकु सही वही संकोची, निज हित चहाई तासुमति पोची, सेवक हित सा हिव सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह
समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करें। सारथु नाथा फिरे सबही का, किए रजाई को ती विधिनी का। यह स्वार्थ पर मारत सारू, सकल सुकृत फला सुगति सुंगारू। देव एक विना ती सुनि मोरी, उचित होई तसा करवव होरी। तिलक समाजु सा जी सबुआना, करिय सुफल प्रभु जा मनु माना। करिय सुफल प्रभु जो मनु माना। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्य का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा। सानुज पठाई मोहि वन कीजिए सब ही सनाथ, ना तरु फेरी हही बंधु दो नाथ चलो में साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि वन तीनिउ भाई, बहुरी असिया सही तार गुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसा ना मन होई, करुणा सगारा कीजिया सोई। देव दीना सहु मोहि अभारू, मोरे नितीना धर्म विचारू। कहूँ वचन सब स्वार्थ हेतु, रहतन हारत के चित चेतु। रहतन हारत के चित चेतु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ, आप मेरी मैया जानकी जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है ना धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत मतलब विवेक नहीं रहता। उतरु दई स्वनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुना उदधिय गाधु, स्वामी स्नेह सरा हत साधु। अब कृपाला मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद सा पथा कहूँ सती भावु, जग मंगल हिता एक पाऊ। जग मंगल हिता एक पाऊ। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, उसे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लज्जा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पाओ। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। तो प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय आय सुदेव। सो सिर धरि धरि करी ही सब मिटहि अनत अबरेव।
प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाए। भरत वचन सुनी सूर हराशे, साधु सराहिसु मन सुरवर से, असमंजस वसा अवध निवासी, प्रमुदित मनता पस वनवासी, चुपा ही रहे रघु नाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची, जनक दुता ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो कि देखे अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकुचित श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम तिन्हा राम निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे, दूतन मुनिवरा बूझी बाता, कहु विदेहूप कुशलाता, सुनी छकुचाई नहीं माही माथा, बोले चरवर जोरे हाथा, बूझवराउरा सादर साई, कुशल है तुसो भयहु गोसाई, कुशल है तुसो भयहु गोसाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। किंतु संकोच श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवाया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सावेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है। गोसाई, कुशल का कारण हो गया। दोहा, नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल खेम तो सब कुशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चले गए। उनके चले जाने से क्यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कुशलपति गति सुनि जन कोरा, भेसब लोग सुका बसवोरा, जेहि देखे से ही समाया विदेहु, नाम सत्यासा लागन केहू। रानी कुचाली सुना ता नर पालही, सूजन कसूजस मनि बिनु ब्यालही। भरत राज रघु बरवन वासु, भामिथिले सही हृदय हरासु, भामिथिले सही हृदय हरासु। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोक वश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा
उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा। जैसे मणि के बिना सांपों को नहीं सूझता, फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बुझे बुधा सचिव समाजू, कहु विचारु चित काजू, समुझि अवधस मंजस हो दो, चलिय कि रहियना कह कछुको, नृपहि धीरा धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुर चरचारी, बुझि भरत सती भावुक भाऊ, आयहु बेगिना होई लखाऊ, आयहु बेगिना होई लखाऊ। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना चाहते हैं, उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे यह कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगना पाए। 2 गए अवध चर भरत गति बूझी देखी करतूती, चले चित्रकूट ही भरत 4 चले ते रहो। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुति मिथिला को चल दिए। दूतनाई भरता कई करनी, जनक समाज जथा मती वरनी, सुनि गुर परिजन सचिव महिपति, वे सब सोच सनेह विकल अति, धरि धीरजु करी भरत बढ़ाई, लिए सुभटा सा हनि बोलाई, घर पुरा देह राखी रखवारे, हय गय रथ बहु जान सवारे, हय गय रथ सबु जान सवारे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छी योद्धाओं और साहनियों का बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूतर साधी चले तत्काला, किए विश्रामुना मग महिपाला, भोरहि आजू नहाई प्रयागा, चले जमुना उतारन सबुलागा, खबर लेना हमा पठय नाथा, तिन कही असमही नायहु माथा, सात किरात छ सातक दीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने, मुनिवर तुरत विदाचर कीने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वे 2 घड़ियां मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहा कि विश्राम भी नहीं किया, आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने का भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7
भीलों को साथ देखकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सुनत जनक आगवन सब हर से वो अवध समाज, रघुनंदन ही सकोचु बड़ सोच विवश सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया के इस चरित्र को श्रवण करेंगे और कल एक नया चरित्र होगा जो भगवान ने यहाँ पे अपने पादुका को भरत भैया को देंगे। तो भगवान का एक अवतार अब पादुका में होगा जो भरत भैया ने उन पादुका को अपने सिर में धर कर अयोध्या लेकर आएंगे धारण करके। तो आइए हम आज के प्रसंग को यहीं पे विश्राम देते हैं और पुनः कल सभी भरत भैया के चरित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम श्याम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।